अमीश देवगुना, जिस मुद्दे पर हम बहस कर रहे हैं, ये घटना तो दिल्ली की है, लेकिन ये पूरे देश के लिए आज की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि इस टकराव का नतीजा बेहद खतरनाक हो सकता है। एक तरफ कानून के रखवाले हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके दम पर आम लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। ये लोकतंत्र के दो स्तंभों का भीषण टकराव है, क्योंकि पहले वकील पर आरोप लगता है कि उन्होंने पुलिस वालों की पिटाई की और फिर हजारों पुलिस वाले सड़कों पर उतर जाते हैं, इंसाफ की गुहार लगाई जाती है और फिर राजनीति चमकाने वाले नेता भी मैदान में कूद जाते हैं। यकीन मानिए, इस देश की लोकतंत्र के लिए बहुत बुरी स्थिति है, पर सवाल है कि आखिर इस आक्रोश का असली गुनाहगार है कौन। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। काले कोट का सितम, इंसाफ मांगे सिंघम, क्योंकि निर्भया मामले के बाद इस वक्त दिल्ली में सबसे बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। क्या वकीलों ने मर्यादा को लांगा? आज आर पार में हम उनके लिए खड़े होंगे जो हमारे लिए खड़े होते हैं। पिटते रहें, वर्दी बांध के पिटते रहें। तो आज दिल्ली में हालात है, उस हिसाब से नौकरी करने के लिए कोई सिपाही या हवलदार आगे नहीं आएंगे। परीक्षा की घड़ी है, अपेक्षा की भी घड़ी है, प्रतीक्षा की भी घड़ी है। मैडम, हम मजबूर हैं। पोता पूछता है, बाबा ये पुलिस क्यों पिट रही है? हम क्या कहें उस बच्चे को? इतिहास में ऐसी तस्वीर पहले कभी नहीं देखी गई। ये वो लोग हैं जिनके कंधों पर दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद रखने की जिम्मेदारी है, लेकिन दिल्ली पुलिस के जाबाज सड़कों पर उतर चुके हैं। अपने लिए इंसाफ की डिपार्टमेंट से गुहार लगा रहे हैं, और वजह इन तस्वीरों में देख लीजिए। ये चाहते हैं कि ये गोली भी मारे और ये अपने लोगों की गिरफ्तारी भी ना करे। हम गुंडे नहीं हैं, हम दुनिया के हक के लिए लड़ते हैं। हम यहाँ अपने लिए लड़ने नहीं आते। इस विवाद की जड़ भी जान लीजिए। शनिवार को 30 हजारी कोर्ट में एक वकील की गाड़ी की पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। ये झगड़ा सड़कों पर पहुंच गया। भिड़ंत के बीच दिल्ली पुलिस की ओर से फायरिंग की गई और एक वकील को गोली भी लग गई। और फिर 30 हजारी कोर्ट के बाद दिल्ली की साकेत और कड़कड़डूमा कोर्ट में भी वकीलों ने पुलिस पर हमला कर दिया। वकीलों के हाथों पिटाई के चलते पुलिस वाले आक्रोश में हैं। आप लोगों से मेरी विनती है कि आप अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर वापस जाएं। दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर कमिश्नर अमूल्य पटनायक की अपील के बाद भी पुलिस वालों का हंगामा जारी है। इस बीच राजनीतिक रोटियां सेकने का खेल भी शुरू हो चुका है। जब से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हुए हैं, तब से कम दिल्ली की अगर हम बात करें, देश की राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था लगातार बद से बदतर होती जा रही है। अपनी तुलना सरदार पटेल से करते हैं, सरदार पटेल होते तो ये हालत होती आज। उधर पुलिस वालों का परिवार भी सड़कों पर उतर चुका है। दिल्ली पुलिस की पूरी फौज, पूरे बच्चे, महिलाएं रोड पर उतरेगी और पूरे देश का भट्टागोड़ हो जाएगा। गलती किसकी है, इसका फैसला जांच के बाद तय होगा। लेकिन सवाल ये कि वकीलों को पुलिस वालों पर हाथ उठाने का अधिकार किसने दिया? ये फैसला ऑन द स्पॉट वाला हक इन्हें कहां से मिल गया? या फिर वाकई ये वकीलों का अहंकार है, जैसा कि दिल्ली पुलिस आरोप लगा रही है? देश में आज सबसे बड़े इस मुद्दे पर होगा आर पार। और अब लोकतंत्र के दो स्तंभों के भीषण टकराव का विश्लेषण सुनिए। किसी भी पक्ष को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। पुलिस ने जब वकील को पकड़ा, बंद करा और दरवाजा नहीं खोला, पुलिस स्टेशन के द्वार पर खड़े थे जज साहब भी, लेकिन दरवाजा नहीं खोला, वो गलती थी पुलिस की। उसके बाद पुलिस वालों की पिटाई करना वकीलों की बड़ी गलती, ये भी मैं कहना चाहता हूं। दिल्ली की सुरक्षा के लिए टकराव जल्द खत्म किया जाए, क्योंकि देखिए, पुलिस के लोग अगर प्रदर्शन करेंगे तो सुरक्षा कौन करेगा? उसके बाद ऐसे संवेदनशील मामले में भी राजनीति बेहद शर्मनाक है। निर्भया मामले के बाद दिल्ली में यह अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। क्या अहंकार के टकराव में बिगड़ गया है पूरा मामला? क्या ये ईगो मसाज करने में ईगो टसल इतनी बड़ी बढ़ गई, अहंकार के चलते ये पूरा मामला बेहद बिगड़ गया? इस समय की सबसे बड़ी रिपोर्ट यह है, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि दिल्ली पुलिस ने तीसरी बार आह्वान किया है, निवेदन किया है कि
जो कर्मचारी हैं, उनके जो पुलिस वाले हैं, वो काम पर लौट के आए और प्रदर्शन को छोड़े, लेकिन वो नहीं छोड़ रहे। बड़ी खबर यह भी है। मेरे साथ बात करने के लिए सुधांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। महमूद प्राथा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि पेशे से वकील हैं। इस चर्चा के अंदर मेरे साथ दिनेश वार्ष्णेय हैं, लेफ्ट के जाने माने नेता हैं, नेता सीपीआई के। मेरे साथ बार काउंसिल दिल्ली के संजय राठी हैं, इस चर्चा के